किसी शहर में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, लेकिन आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था। लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाना खाने बैठे। बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी तो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और बच्चा भी खाने लगा। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं। ऐसा करते हैं, इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे से हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बच्चा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा पिता रोज़ की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुँह से ऐसे सुनते ही बेटे और बहू दोनों काँप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ़ न हो। हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी बूढ़े होंगे और एक दिन ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।